हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैमरी ग्लैंड्स आर डैश ग्लैंड। तो यहाँ पे बोल रहा है मैमरी ग्लैंड जो होते हैं वो किस तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ऑप्शन ए इज एंडोक्राइन, ऑप्शन बी इज मीरोक्राइन, ऑप्शन सी इज एपोक्राइन एंड ऑप्शन डी इज होलोक्राइन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो सेक्रीशंस होते हैं, तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सेक्रीशन होता है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सेक्रीशन के बेसिस पे यहाँ पे ग्लैंड्स को हम लोग थ्री कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड ग्लैंड्स इनटू थ्री कैटेगरीज। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो आता है, फर्स्ट इज मीरोक्राइन, देन एपोक्राइन और द थर्ड वन इज होलोक्राइन। तो इन तीन कैटेगरी में हम लोग ग्लैंड्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सेक्रीशन। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मीरोक्राइन की बात करें, तो जो मीरोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं इन विच जो सेल्स होते हैं, here the cells secrete their substance through exocytosis। यहाँ पे जो cells होते हैं they secrete their substance by exocytosis, या फिर बोल सकते हैं through exocytosis। अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखें मीरोक्लाइन का, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो आएगा सम स्वेट ग्लैंड्स। यहाँ पे जो कुछ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे मीरोक्लाइन ग्लैंड्स होते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स को भी जो है वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन मीरोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड्स कैसा होता है, तो यहाँ पे जो सेक्रीशंस होते हैं, हेयर इन एपोक्राइन ग्लैंड जो सेक्रीशंस होते हैं इट एक्यूमुलेट्स एज सेक्रेटरी ग्रैनुअल। तो हम लोग बोल सकते हैं जो सेक्रीशंस होते हैं दे एक्यूमुलेट एज सेक्रेटरी ग्रैनुअल। सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स की तरह यहाँ पे ये जो है एक्यूमुलेट होते हैं। दे एक्यूमुलेट एज सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स। और ये कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, दे एक्यूमुलेट इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ द सेल। दे एक्यूमुलेट इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ द सेल। यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होने के बाद लेटर क्या होता है बाद में कि ये ब्रेक डाउन करते हैं। दे ब्रेक डाउन लेटर, दे ब्रेक डाउन एंड लीव्स द सेक्रीशन, दे ब्रेक डाउन एंड लीव्स एज अ सेक्रीशन। यहाँ पे इस तरह से जो है एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो वर्क करता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो ब्रेस्ट है, द ब्रेस्ट और द मैमरी ग्लैंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि यहाँ पे मिल्क का सेक्रीशन होता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारा आता है होलोक्राइन। तो ये होलोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंटायर सेल होता है, हेयर द एंटायर सेल इट डिसइंटीग्रेट्स। यहाँ पे जो एंटायर सेल होता है, ये एंटायर सेल यहाँ पे जो होता है डिसइंटीग्रेट कर जाता है टू सेक्रीट। यहाँ पे एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट्स टू सेक्रीट। तो इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं होलोक्राइन सेल्स या फिर होलोक्राइन ग्लैंड। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ऑफ होलोक्राइन, तो हम लोग बोल सकते हैं जो स्किन में जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्किन में यहाँ पे जो सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो ये हमारा जो तीन तरह का ग्लैंड होता है मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन, उनमें हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि मैमरी ग्लैंड जो होते हैं वो किस तरह के ग्लैंड होते हैं, तो अगर हम लोग ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड की बात करें, ब्रेस्ट को ही हम लोग मैमरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड होता है बिकॉज इनके जो सेक्रीशंस होते हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं एज सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स इन डिस्टल पार्ट ऑफ द सेल, जो आगे जाके ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एज अ सेक्रीशन दे लीव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एपोक्राइन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।